यार आपने सुना, एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 26,000 करोड़ के शेयर खरीदे हैं, ऑलमोस्ट $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और ब्लैकस्टोन ने फेडरल बैंक में 10% शेयर खरीदे हैं, ऑलमोस्ट 705 मिलियन की इन्वेस्टमेंट। जापान की एसएमबीसी ने भी यस बैंक में 20% स्टेक लिया है, $1.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। इतने पैसे बैंकिंग में, क्या ये हाइप है या कुछ बड़ी बात? देखिए, सिर्फ शॉर्ट टर्म क्रेज नहीं है, बहुत बड़ी लॉन्ग टर्म ट्रेंड का सिग्नल है। अगर आपको ये समझना है कि ग्लोबल फंड्स हमारे इंडियन बैंक्स में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं, तो साथ ही बने रहिए। वीडियो के एंड तक आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। क्यों ये डील्स इतने सिग्निफिकेंट हैं? सबसे बड़ी डील्स, आरबीएल बैंक पर एमिरेट्स एनबीडी ने 60% शेयर्स खरीदे हैं, जो सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग डील है। एनालिस्ट कहते हैं कि आरबीएल का नेटवर्थ $1.82 बिलियन से बढ़कर $5.12 बिलियन हो जाएगा। बैलेंस शीट स्ट्रांग होगी, लैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी। सीएलएसए और सीटी जैसे एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि ये एक लैंडमार्क डील है जिसका फायदा लॉन्ग टर्म में दिखेगा। ग्लोबल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, ब्लैकस्टोन और फेडरल बैंक में लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया है। एसएमबीसी यस बैंक डील भी अपने आप में सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट था। इन सब बिड से दिख रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडियन बैंकिंग सेक्टर पर पूरा भरोसा है। ये डील्स बैंक को फ्रेश कैपिटल देती हैं, जिससे वो नए लोन्स और बिजनेस खींच सकते हैं। रीजन क्या है? इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, तेज जीडीपी ग्रोथ। इंडिया की जीडीपी लगातार 6 से 7% रेंज में है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ इकोनॉमी। डिमांड भी बढ़ रही है, रिटेल हाउसिंग और एमएसएमई को क्रेडिट चाहिए। ये 7% से ऊपर का ग्रोथ रेट सब मेजर इकोनॉमीज में सबसे हाई है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को पूरा कॉन्फिडेंस है कि एक्सपेक्टेड कंसिस्टेंट ग्रोथ लगातार दिखती रहेगी। सुधरते एसेट क्वालिटी, बैंकिंग सेक्टर का जीपीए रिकॉर्ड लो है, अब सिर्फ 2.6%, मतलब 12 साल में सबसे लोवेस्ट। मतलब लोन डिफॉल्ट्स कम हुए हैं और बैंक के बैलेंस शीट साफ हो गए हैं। आरबीआई ने भी पॉलिसी स्टेबिलिटी रखी है और बैड लोन्स को रिजॉल्व किया है। इसकी वजह से बैंक ज्यादा स्ट्रांग और ट्रांसपेरेंट है। इंश्योरेंस और एनबीएफसी में भी फॉरेन पार्टनर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इंडिया का डिजिटल बैंकिंग दुनिया में मशहूर है। यूपीआई और आधार सिस्टम से हम सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। वैसे तो आईएमपीएस और यूपीआई हमेशा से रिकॉर्ड तोड़ते आ रहे हैं और इंडिया का टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% हैंडल करता है। यानी हमारी यानी हमारी टेक रेडी एनवायरनमेंट से ग्लोबल फंड्स खुश हैं। ऑपरेशंस एफिशिएंट है और नए कस्टमर्स डिजिटली मिल रहे हैं। लो फाइनेंशियल पेनिट्रेशन, हाई ग्रोथ रनवे। अंडर बैंक्ड मार्केट है हमारी। इंडिया अभी भी अंडर बैंक्ड है। काफी लोग गांव और लोग इंडिया अभी भी अंडर बैंक्ड है। काफी लोग, खास करके गांव के लोग और छोटे बिजनेस, आज भी इनफॉर्मली उधार पैसा लेते हैं। फॉर्मल बैंकिंग पूरी तरह पहुंचने में डेकेड्स लगेंगे। इसलिए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो जल्दी से एस्टेब्लिश बैंक्स के स्टेक्स खरीद रहे हैं ताकि उनको तुरंत कस्टमर्स, लाइसेंसेस और डिस्ट्रीब्यूशन मिले। सिंपल शब्दों में, वो टाइम और स्केल खरीद रहे हैं एक ऐसे मार्केट में जो फ्यूचर में क्रैश ग्रोथ देने वाला है। और ये मत समझो कि शॉर्ट टर्म है भाई, एक लॉन्ग टर्म बेट है। कैसे? ये बात समझनी बहुत जरूरी हो जाती है कि ग्लोबल मनी लॉन्ग टर्म विजन के साथ आ रहा है, शॉर्ट टर्म हाइप के साथ नहीं। जैसे ईटी ने लिखा, ये डील्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक कमिटमेंट दिखाते हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग और सबसे डिजिटली कनेक्टेड इकोनॉमी की तरफ। ये पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि इंडिया की कंजम्पशन लेड ग्रोथ और डिजिटल इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास है। इसलिए ब्लैकस्टोन, एमिरेट्स, एनबीडी, एसएमबी जैसे बिग प्लेयर्स सिर्फ कल का दौरा नहीं कर रहे। ये तो हमारे आने वाले 10-15 ये तो हमारे इसलिए ब्लैकस्टोन, एमिरेट्स, एनबीडी, एसएमबी जैसे बिग प्लेयर्स सिर्फ कल का दौरा नहीं कर रहे। ये तो हमारे आने वाले 10-20 साल का प्लान खेल रहे हैं। अगर आपको फाइनेंस की दुनिया की नई कहानी समझ आई या अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस।